देखिए, बेसिकली अंदर जो है सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है। जिस बुक को एक तरह से पब्लिश ही नहीं किया गया, क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट से उन लोगों ने, क्योंकि हम भी सेंसस सर्टिफिकेट लेने के लिए हर तरह के प्रमाण देते हैं, और जिसको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो प्रमाणित नहीं होते। तो जो चीज प्रमाणित नहीं है उसको आप कोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये एक जुर्म है, ये एक संगीन अपराध है, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है। वो मतलब ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, फॉर पार्लियामेंटेरियन, जो वहां पे 1 घंटा उन्होंने ये उत्पात मचाया। देखिए, 2-3 चीजें समझिए। हम जो संसद के अंदर बोलते हैं वो संविधान की एक आर्टिकल है 105, और 105 कहता है कि हमको बोलने की आजादी है। उसी 105 में ये लिखा हुआ है कि कई एक चीजें ऐसी हैं जिसको कि स्पीकर को रूल बनाना है, लेकिन उसमें एक और जो कैच है 105 का, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, वो ये कहता है कि जहां दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, जहां नेबरिंग कंट्रीज की बात हो, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उन चीजों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। ये भारत के 140 करोड़ लोगों पर लागू होता है और संसद में बैठे हुए हम सभी सांसदों पर लागू होता है। यदि आप नरवाने की कोई बात कह रहे हैं तो लोगों ने पूछा कि किताब कौन सी है, तो किताब तो आपको पता ही नहीं है। उनको तो पता नहीं होता, जो जिसने लिख दिया होगा उनके स्पीच को, वो आके आ गए। दूसरा सवाल यह है कि जब ये पार्लियामेंट बना तो उसमें कुछ नियम आए, जैसे 349 है। 349 का पहला पॉइंट कहता है कि आप किसी किताब को, किसी न्यूज़पेपर को, उसको कोट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है 352(2) है, वो ये कहता है कि आप किसी मेंबर के ऊपर, जो बोनाफाइड मेंबर है उस सदन का, यदि उसके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और उसी में फिर 353 है नियम, जो ये कहता है कि किसी मिनिस्टर के ऊपर यदि आपका आरोप है तो जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तब तक उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है, न आर्टिकल 349 जो रूल बुक है उस पर भरोसा है, न 352(2) पर भरोसा है, न 353 पर है। तो जब किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है तो कांग्रेस के बुद्धि पर क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से, और ये जो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ये 1963 में मेरे बात को गौर करिएगा, ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान में जोड़ा है, तो उनको नेहरू जी के ऊपर भी भरोसा है। देखो, एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर यहां पर बात हुई है जो कहीं पर भी प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसको ऑथेंटिकेट किसी ने नहीं किया है, ऐसी बात खुद के देश के खिलाफ इस पार्लियामेंट में रखना उनकी आदत बन गई है। बाहर जाकर भारत के बारे में बुराई करना उनकी आदत बन गई है। तो मुझे लगता है उनको भी समझना है कि एक बार रूल के ऊपर तो आप नहीं हो। जब पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय कंटिन्यूसली आपको रूल बुक बता रहे, रूल्स बता रहे, उसके बावजूद आप रूल्स के विरोध में जाकर वही बात बार बार, तो मुझे लगता है कि ये बात उनको भी समझना है, उनकी पार्टी को भी समझना बहुत जरूरी है।